अब मुस्लिम सांसद राज्यसभा लोकसभा जिस पार्टी से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहो कि भाई इस मुद्दे पर सड़क पर उतरे, संसद में नहीं, संसद में जब चालू होगा तब उठाना, सड़क पे उतरो, अविलंब उतरो। और मैं उन मुस्लिम राजनेताओं से विनती करता हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बुलडोजर चल जाएगा उस्ताद, जितने सांसद हो, क्योंकि बुलडोजर मुख्तार अतीक आजम कोई बचे नहीं बुलडोजर से, ठीक है। आजम खान को भी यही गुरूर था कि हमारा क्या होगा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार जाती मकान थोड़ी है, जो पैसे लेकर बैठे हैं। तो जब 20 करोड़ का महल टूट सकता है हुजूर, तो आपका महल सेफ नहीं है। इसलिए पैसे निकालो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। अदालती निज़ाम है वो पूरी तरह से खुद कफील नहीं। ये जो आप देखते हैं ना, स्वतः संज्ञान लिया फला मामले में अदालत में, स्वतः, उसके पीछे भी पॉलिटिकल प्रेशर होता। विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर कोई भी अदालत कोई स्वतः संज्ञान नहीं ली है। मुसलमानों के किसी मामले में स्वतः संज्ञान हुआ हो तो बता दिए एक वाक़या, हमें तो नहीं याद है। ये मसला नहीं चलने वाला। इसलिए बुलडोजर अगर अविलंब नहीं रुका तो देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। अकबर नगर पे बुलडोजर चला, कहा गया इलीगल कंस्ट्रक्शन था। खोड़ी गांव में बुलडोजर चला, बोला इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ये कोई पूछता नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे। तमाम शहरों में जो स्थानीय नगर निकाय हैं, जो जिनकी ड्यूटी है इन चीज़ों को देखने की, उनके सामने 7 साल तक मकान बना, वो देखते रह गए। इसका मतलब वो उन्होंने रिश्वत लिया। तो रिश्वत किसने लिया, इसकी जांच कौन करेगा। सरकारी ज़मीन बेचा किसने, कोई भूमाफिया तो है जो बेच रहा है, तभी तो बस रहा है कोई आकर। एक बात, अब उसमें आपने बिजली कनेक्शन भी डाल दिया। ये बिजली विभाग भी तो सरकार ही चलाती है ना, कोई अमेरिका चला रहा क्या इसको है। ये कौन सा विभाग है भाई, बिजली विभाग भारत सरकार ही तो, राज्य सरकार ही तो चलाती है। आपने मीटर भी लगा दिया, पैसा वसूलने भी लग गए। पानी का कनेक्शन भी डाल दिया आपने, नगर निकाय पानी का भी बिल ले रही है, हाउस टैक्स भी ले रही है। भाई सब कुछ जो आप लिए इलीगल, वसूलने वाले को भी तो बुलडोजर चला उसके घर पे। संविधान मिटा दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र कोई कल्पना नहीं है, ये बता देता हूँ। उस सब कुछ तैयार है पुलिंदा, ये इसको कल्पना मत समझिएगा। सवाल मेरा ये भी, आपने राजनीतिक तौर पर सारी चीज़ें दिखा दी, सामने आईना दिखा दिया, और कमेंट आएंगे इस पर कि क्या समझ रहे हैं लोग। सवाल मेरा ये भी था कि अदालतें, जब जो अदालतों का काम सरकारें कर रही हैं, तो वो क्यों आंख पे पट्टी बांधे बैठे हैं। उन्हें ये पता नहीं चल रहा होगा कि गैर संवैधानिक काम है। इतनी समझ जनता को भी है कि भारत का जो लोकतांत्रिक सेटअप है उसमें पॉलिटिकल पावर सुपर पावर, संसद सबसे सुपर। यहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो पूरी तरह से खुद कफील नहीं। ये जो आप देखते हैं ना, स्वतः संज्ञान लिया फला मामले में अदालत में, स्वतः, उसके पीछे भी पॉलिटिकल प्रेशर होता। विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर कोई भी अदालत कोई स्वतः संज्ञान नहीं ली है। मुसलमानों के किसी मामले में स्वतः संज्ञान हुआ हो तो बता दिए एक वाक़या, हमें तो नहीं याद है। हमारा तो मेमोरी कमजोर है, लॉस हो गया। दिख ही नहीं रहा किसी को। नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है। जब राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है, जब अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा, जब तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा है, जब क्या कहते हैं आपको, ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा है, जब वो जो अभी जेल से आए बेचारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नहीं दिख रहा है, तो फिर किसको दिखेगा। फिर किसको दिखेगा। क्यों योगी जी को दिखेगा, योगी जी को तो सब दिख रहा। तो दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि एक एक ईंट तो। इतने सवाल है यहाँ पर कि अदालत को सीधे मुख्यमंत्री को खिंचवा लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई ठीक है इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ये बड़ा अच्छा चीज़ है। अकबर नगर पे बुलडोजर चला, कहा गया इलीगल कंस्ट्रक्शन था। खोड़ी गांव में बुलडोजर चला, बोला इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ये कोई पूछता नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे। आखिर इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए भी हमारे यहाँ कोई टीम तो है। ये जो नगर निकाय है, एमसीडी है, डीडीए है, जीडीए है, तमाम शहरों में, लखनऊ में एलडीए है, तो ये तमाम शहरों में जो स्थानीय नगर निकाय हैं, जो जिनकी ड्यूटी है इन चीज़ों को देखने की, उनके सामने 7 साल तक मकान बना, वो देखते रह गए। इसका मतलब वो उन्होंने रिश्वत लिया। तो रिश्वत किसने लिया, इसकी जांच कौन करेगा। यही फार्मूला अकबर नगर और खोरी गांव में लागू होता। फिर भूमाफिया ने उस ज़मीन को, जब इलीगल का मतलब ज़मीन गलत, सरकार की ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन, डीडीए, किसी की भी सरकारी ज़मीन बेचा किसने, कोई भूमाफिया तो है जो बेच रहा है, तभी तो बस रहा है कोई आकर। एक बात, अब उसमें आपने बिजली कनेक्शन भी डाल दिया। ये बिजली विभाग भी तो सरकार ही चलाती है ना, कोई अमेरिका चला रहा क्या इसको है। ये कौन सा विभाग है भाई, बिजली विभाग भारत सरकार ही तो, राज्य सरकार ही तो चलाती है। आपने मीटर भी लगा दिया, पैसा वसूलने भी लग गए। पानी का कनेक्शन भी डाल दिया आपने, नगर निकाय पानी का भी बिल ले रही है, हाउस टैक्स भी ले रही है। भाई सब कुछ जो आप लिए इलीगल, वसूलने वाले को भी तो बुलडोजर चला उसके घर पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले को तो चला दिए।
इल्लीगल वसूलने वाले को, बनवाने वाले को तुमने नहीं दिया। कानून हमारा ये कहता है कि अगर कोई रेप होता, उस रेप में अगर एक आदमी शामिल है और उस माने रेप के सीन को क्रिएट करने में अगर 5 लोग शामिल है, यानी किसी ने अपना स्पेस दिया, किसी ने लड़की को पकड़ के लाया, किसी ने कुछ किया, वो सब लोग मुजरिम होंगे। इसी तरह कानून कहता है कि अगर आपके घर चोरी हुई और वो रिकवरी हो गई, तो केवल जो चोर ट्रेस पास करेगा, दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएगा, वही नहीं, उस पूरे गैंग को जो उसको सलाह दिया, जिसने रेकी की, जिसने रास्ता बताया, सब लोग कटघरे में आएंगे, सबको पकड़ा जाएगा। तो फिर साहब इलीगल कंस्ट्रक्शन में ये फार्मूला क्यों नहीं लागू हो रहा कि जिसने भूमाफिया कौन है, डीलर कौन है, मकान बनने देने के लिए एमसीडी वाला, इसी ओखला में जो ड्रामा अभी हो रहा है, 5-5 लाख 3-3 लाख रुपया जो वसूल रहा है, और तमाम दिल्ली में जो ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, एमसीडी वाला गुंडा बन के जो वसूली कर रहा है, तो हमको खबर है और सरकार को खबर नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा सरकार को खबर नहीं है? उसका निगम पार्षद लूट रहा, उसका विधायक लूट रहा, हद तो यह है सांसद भी लूट रहे हैं, सब लूटने में लग गए हैं। भैया सब लूटो, मगर तुम लूट के वापस हमें मत लूटो, ये मसला नहीं चलने वाला। इसलिए बुलडोजर अगर अविलंब नहीं रुका तो देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए, और मैं उन मुस्लिम राजनेताओं से विनती करता हूँ जिनके पास बहुत पैसे हैं, बुलडोजर चल जाएगा उस्ताद, जितने सांसद हो, क्योंकि बुलडोजर मुख्तार अतीक आजम कोई बचे नहीं बुलडोजर से, ठीक है। आजम खान को भी यही गुरूर था कि हमारा क्या होगा, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की कोई गलती नहीं, वो पहले बता के गए, मगर ये बेवकूफ़ अगर हमारे सांसद राहत इंदौरी साहब के इस शेर को नहीं समझते हैं, होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, वरना आपकी ये लीडरी डीलरी जो चल रही है ना, ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा। इस गुमान में मत रहिए कि हम सांसद हैं। आजम खान से बड़ा लीडर उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई नहीं है, जो कई बार विधायक, कई बार सांसद, मंत्री, कद्दावर मंत्री, नेताजी के एकदम दाहिना हाथ पुकारते थे उन्हें। जी, माने अल्टरनेट वो सीएम ही माने जाते थे। कोई किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी जो उनके फ़ोन को इग्नोर कर देता। आज वो परिंदे की तरह, कफस में परिंदा, आज जेल में वो फरफरा रहे हैं और उनके यूनिवर्सिटी और मकानों पर बुलडोज़र चल रहे हैं। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर इस पर गंभीर होकर बैठेंगे नहीं, और मुस्लिम सांसद राज्यसभा लोकसभा जिस पार्टी से हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहो कि भाई इस मुद्दे पर सड़क पर उतरे। संसद में नहीं, संसद में जब चालू होगा तब उठाना, सड़क पे उतरो, अविलंब उतरो, और मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ जैसे सरकार पर 356 धारा लगाकर सरकार को बर्खास्त करो, इन पर मुकदमा चलाओ, और इनसे कोर्ट में खींच के इससे पूछो कि भाई बुलडोज़र आखिर आपने इधर क्यों चलाया, और अगर बुलडोज़र को आपने बेस और क्राइटेरिया और आधार अगर बनाया है तो फिर वो उधर क्यों नहीं। ये सवाल अगर मुस्लिम सांसद नहीं करेंगे, मुस्लिम विधायक ने, और ये मुस्लिम जो महलों में बड़े बड़े हैं, जो पैसे लेकर बैठे हैं, तो जब 20 करोड़ का महल टूट सकता है हुजूर, तो आपका महल सेफ नहीं है। इसलिए पैसे निकालो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, नहीं जाने का रास्ता तो हमको भेज दो, मैं पार्टी बनने के लिए तैयार हूं, मेरा इस्तेमाल कर लो, मुझे पैसे मत दो, वकील आप रखो, पार्टी आप नहीं बनना चाहते हो ना, आप पर्दे पर सीन पर नहीं आना चाहते हो, तो आपको ये मतलब मैं तैयार हूँ, मैं तो अपने जान हथेली पे लिया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेरे बारे में तो आप लोग को पता ही है, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मैं आज भी तैयार हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फीसेज हैं वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे तो बस का ही नहीं है। आपको पता है हम तो कैसे बच्चे पाल रहे हैं, वो मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है, और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको पता है, जो है कपड़ा तन पर वही हमारी पूंजी है। सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। मैं कल परसों चंद्रशेखर जी से मिला था, कल ही मिला था, मैं चंद्रशेखर जी से मिला था, बहन जी को मैंने लेटर दिया है, मैं मिलना चाहता हूँ, और मैं 15-20 दिन के अंदर अंदर चिराग पासवान, हेमंत सोरेन, SC ST के सभी लीडरों से बारी बारी से, जीतन राम मांझी, मैं सबसे मिलने की तैयारी में हूँ, चाहे मेरे घर में दाल रोटी पे आफत क्यों ना आ जाए, मैं उनको मिलकर ये समझाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये दिन है और ये रात है। आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो देखिए, जो व्यवस्था आनी है ना मनुवादी, वो इनडायरेक्टली आ रही है, थोपी जा रही है धीरे धीरे, और थोप दी जाएगी और संविधान मिटा दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र कोई कल्पना नहीं है, ये बता देता हूँ, उस सब कुछ तैयार है पुलिंदा, ये इसको कल्पना मत समझिएगा, उसको साकार करने की सारी योजनाएं पूरी तैयार हैं।
बस ये तो कहते हैं अब मजबूत हुए अब मोदी जी हठधर्मिता नहीं कर सकते, कर रहे मनमानी नहीं हैं, कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं मजबूत है। जब चिराग पासवान जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो चंदन टीका लगाते हैं, वो 40-50 ठो जो धागा बांधे रहते, नहीं देखे हैं क्या फोटो? वो उनकी आस्था है, उससे क्या मतलब है? फिर वही बात, आस्था उनके बाप का आस्था नहीं था। स्वर्गीय रामविलास पासवान से ज्यादा बड़े नेता हैं। मुझे उनके पार्टी में टिकट थोड़ा ना लेना जो मैं चमचागिरी करूँ। मैं तो यही समझाने उनको जा रहा हूँ, उनको वीडियो में जमा कर रहा हूँ रामविलास पासवान जी का। मैंने 12-13 वीडियो जमा किया। मैं उनको कहूँगा कि इसको सुनिए, और आपको अगर देश में नेता बनना है, देश बचाना है, तो अपने पिता, स्वर्गीय पिताजी के पद चिन्हों पर चलिए। रामविलास पासवान जी दलितों के नेता थे, वाकई दलितों के नेता थे, और अकलियतों के सबसे बड़े पक्षधर थे। कभी भी वो शोषित, हाँ, उनके जितने बयान हैं लोकसभा और सड़क पर, मंचों पर, वो वाकई वैसे लीडर सदियों में एक बार पैदा होते हैं जो रामविलास पासवान जी थे। लेकिन उनका कोई अंश अभी चिराग पासवान जी में नहीं दिख रहा। हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सरकार को आपने सपोर्ट किया है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम तो कहते हैं, हम तो जेडीयू सपोर्ट किया, हम नीतीश जी को कहते हैं अच्छा सपोर्ट तो करना ही चाहिए, सरकार तो कहीं ना कहीं बनेगी, लेकिन सरकार को संवैधानिक पथ पर चलने के लिए बाध्य कीजिए। असल मुद्दा ये है।